नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत की नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की। ये नीति हर कोने में छिपी प्रतिभा को पहचानने और भारत को ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर हाउस बनाने का सपना है। वीडियो को अंत तक देखें, जानिए कैसे यह नीति हर नागरिक के लिए नए अवसर खोलती है। सबसे बड़ा सवाल, ये नीति कब लागू हुई? 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी। ये 2001 की नीति की जगह लेती है, जो अब पुरानी पड़ चुकी थी। 20 सालों में टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में बड़ा बदलाव आया है। नई नीति भारत की नई आकांक्षाओं और वैश्विक मंच पर छाप छोड़ने का इरादा दिखाती है। इसका मकसद खेल को शिक्षा और समाज का हिस्सा बनाना है। भारत को एक वैश्विक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करना और खेलों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना है। इस खेल नीति का विशेष ध्यान 2036 के ओलंपिक खेलों पर केंद्रित है। यह नीति भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करती है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में नीति को लागू करना दिखाता है कि सरकार खेल को कितनी प्राथमिकता देती है। यह सिर्फ एक मंत्रालय की नहीं, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र की साझी जिम्मेदारी है। भारत अब खेल को सॉफ्ट पावर के रूप में देख रहा है। जैसे अर्थव्यवस्था और संस्कृति, वैसे ही खेल में भी पहचान बनाना। यह नीति भारत को खेल प्रेमी से खेल प्रधान देश में बदलने का रोड मैप है। नीति का पहला स्तंभ, विश्व स्तर पर उत्कृष्टता। सपना है कि तिरंगा हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहराए। इसकी शुरुआत होती है ग्रास रूट लेवल से। हर गांव, हर शहर में टैलेंट की पहचान। वैज्ञानिक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लागू होगा, ताकि सही उम्र में सही प्रतिभा को मौका मिले। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, अत्याधुनिक स्पोर्ट्स सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस का इस्तेमाल नीति का हिस्सा है। खेल संघों की गवर्नेंस को पारदर्शी और पेशेवर बनाया जाएगा। बेहतर कोचिंग, निष्पक्ष चयन और एथलीट्स की भलाई पर फोकस। मकसद, हर बच्चे को खेल में करियर बनाने का सपना देखने और उसे पूरा करने का मौका मिले। खेल अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का इंजन भी है। स्पोर्ट्स टूरिज्म, बड़े टूर्नामेंट से होटल, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया के तहत खेल उपकरणों का निर्माण और निर्यात बढ़ेगा। स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा। फैन एंगेजमेंट, एनालिटिक्स, वर्चुअल रियलिटी जैसे क्षेत्रों में फंडिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और CSR फंड्स का इस्तेमाल होगा। लक्ष्य खेल को आत्मनिर्भर और फलता फूलता उद्योग बनाना। खेल का सामाजिक पहलू भी उतना ही अहम है। तीसरा स्तंभ है समावेशिता। नीति सुनिश्चित करती है कि महिलाएं, दिव्यांगजन और आदिवासी समुदाय भी खेल में आगे आए। पारंपरिक खेलों, कबड्डी, खो खो, मलखंब को बढ़ावा मिलेगा। स्कूलों में शामिल किया जाएगा। खेल को सम्मानित करियर विकल्प बनाने पर जोर। एथलीट्स के लिए शिक्षा, रोजगार और पूर्व खिलाड़ियों के लिए पेंशन व स्वास्थ्य बीमा। जब समाज देखेगा कि खिलाड़ी का भविष्य सुरक्षित है, तो और परिवार बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करेंगे। मकसद, हर वर्ग को खेल के जरिए आगे बढ़ने का मौका मिले। नीति तभी सफल होगी जब उसे सही ढंग से लागू किया जाए। इसके लिए है रणनीतिक कार्यान्वयन ढांचा। उच्च स्तरीय समिति निगरानी करेगी। सभी मंत्रालय और विभाग मिलकर काम करेंगे। निजी क्षेत्र, कॉरपोरेट्स और खेल विशेषज्ञों की भागीदारी बढ़ेगी। नेशनल स्पोर्ट्स डिजिटल पोर्टल, टैलेंट पहचान से फंडिंग तक सब कुछ पारदर्शी और डेटा ड्रिवन। हर योजना के लिए स्पष्ट लक्ष्य और नियमित मूल्यांकन। जो काम न करे, उसे तुरंत सुधारा जाएगा। केंद्र सरकार राज्यों के लिए मॉडल पॉलिसी बनाएगी, ताकि पूरे देश में एक समान विकास हो। यही थी राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की मुख्य बातें। एक सपना जिसमें हर बच्चा खेल सके, हर प्रतिभा को मंच मिले। लागू 1 जुलाई 2025। नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी। 4 स्तंभ, वैश्विक उत्कृष्टता, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समावेश और रणनीतिक कार्यान्वयन। ये नीति भारत को खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा करती है।
आने वाला दशक भारतीय खेलों के लिए स्वर्णिम होगा, एक स्वस्थ, सशक्त और आत्मविश्वासी भारत के लिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताइए कि नीति का कौन सा पहलू आपको सबसे दिलचस्प लगा। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।